नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में यानी कि मिड डे एडिशन में यहाँ पे हम आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ के बारे में। उसमें किस तरीके की मूवमेंट आ रही है और हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर में अपसाइड से एक पॉज आता हुआ देखा है, तो क्या ये समय है जब यहाँ पे एक गोल्ड और सिल्वर में पॉज आता हुआ दिखेगा और आपको फिर से हल्का सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज यह है, मुझे आपसे राय चाहिए क्योंकि 24 जुलाई ये काफी ज्यादा क्रूशियल माना जा रहा है, जिसमें कि जिस समय चाइना अपने बैंक्स के द्वारा काफी सारे जो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर गोल्ड में जो ट्रेडिंग हो रही है रिटेलर्स के द्वारा, उसे वो वाइंड अप करता हुआ नजर आएगा। तो इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा, मैं सोच रही हूँ इस पे एक प्रेजेंटेशन बनाने का। अगर आप लोग इस पे इंटरेस्टेड है तो हाँ जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। और ईटीएफ में आपकी कहाँ कहाँ पोजीशन है इस पे हम जरूर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज थोड़ा सा हम गोल्ड प्राइसेस देखेंगे। आपके मॉर्निंग्स में यहाँ पे कमेंट्स आए थे कि ये हायर साइड नहीं है, एक हायर लगा के ये वापस की तरफ क्या है उस पे आज डिस्कशन में शामिल करेंगे। सबसे पहले जब आज पहला दिन है, तो मैंने मॉर्निंग एडिशन में कहा था कि हम इवनिंग कैलेंडर इकोनॉमिक कैलेंडर्स को ही लेके चलेंगे। इकोनॉमिक कैलेंडर्स में आज है 6 जुलाई, और थर्ड 3 स्टार्स का मतलब होता है हाई इंपॉर्टेंस डेटा। जैसे ही आप शो फिल्टर करेंगे ना, तो आपको ये डेटा का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। अब जैसे हाई इंपॉर्टेंस डेटा में आपको ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई है, यहाँ पे बढ़िया हो के आने की उम्मीद है। एक हल्का सा प्रेशर आ सकता है अगर बढ़िया आया तो शाम के सत्र में, यानी कि 7:15 के करीब में। नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस है, ये बताया नहीं गया है, और ये डेटा हल्का वीक आने की उम्मीद है। ट्यूसडे कल यानी कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, जबकि अगर आप क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज वगैरह को ले तो शेड्यूल तो वो हर हफ्ते होता है, लेकिन इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे जॉबलेस क्लेम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एम्प्लॉयमेंट डेटा जो है ये काफी कंसर्न रख रहा है यूएस का, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट हाई के चांसेस यहाँ पे कम होते हुए नजर यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये तो आपको इकोनॉमिक रिलीजेस हो गई। दूसरी चीज है कि अब थोड़ा सा चलते हैं कि मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे नजर आ रही है। ओवरऑल फैक्टर्स देखा जाए तो मार्केट अब धीरे धीरे यहाँ पे बाहर की मार्केट भी जो है ना, धीरे धीरे एक पॉज लेता हुआ नजर आ रहा है। S&P 500 को भी देखिएगा, अब यहाँ पे एक हाई बना, उससे दूसरा मतलब नीचे हाई बना, फिर तीसरा हाई जो है रिकवरी पे वो थोड़ा नीचे बन रहा है। तो थोड़ा सा पॉज जो है वो मार्केट में आता हुआ दिख रहा है, लेकिन डाउ जोन्स में ये स्थिति नहीं है। और क्रूड के मतलब कि नीचे आने से एक मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। विक्स यहाँ पे डाउन है, और ट्रेजरी जो है यील्ड जो है वो यहाँ पे आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। और डॉलर इंडेक्स में हम आज फिर से एक अपसाइड आता हुआ देख रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने लगभग मतलब मार्केट का एक अंदाजा ले लिया है कि किस तरीके से मार्केट है। अब गोल्ड की बात करेंगे सीधा सीधा। गोल्ड में हम लोगों ने एक अपसाइड मूव आता हुआ यहाँ पे देखा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं रहा। एक गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन ये यहाँ पे पॉजिटिव ना होके ये थोड़ा सा जो है गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने 42.15 तक के जो लेवल्स है वो आता हुआ देखा था। एक 42 का 15 का लेवल आप ऑप्शन चेन में भी आपने बनता हुआ देखा था, और वहां से एक रिवर्सल था। तो 42.15 से 42.50 का रेंज मैंने पहले दिया था, उसको ये रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आ रहा है, और वहीं से एक वापसी जो है वो देखने को मिल रही है। अगर आप आवरली पे देखेंगे तो लगेगा कि ये जो गैप है ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ से एक रिवर्सल इसने लिया है। कोई भी मूवमेंट आपको यहाँ पे 4200 तक जाके रुक सकती है, 4175 से लेके 4200 तक। जबकि डाउन साइड आपको 4150 तक यहाँ पे नजर आ रहा है। फिलहाल फिलहाल आपको थोड़ा सा अपसाइड बायस जो है वो देखने को मिलेगा। हमारे मार्केट में मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड है, मुझे लगा था थोड़ा सा अपसाइड रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे 1,48,000 के पास जाके मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे रुकती हुई नजर आ सकती है। और आपको 1,50 के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। कल के अगर फ्राइडे का मूव ले ले तो फ्राइडे के मूव में जो हाई लगा था 1,48,000 से ऊपर का लगा था, यहाँ पे उसी रेंज को यहाँ पे चेज करता हुआ नजर आएगी मार्केट। और एक रेजिस्टेंस जो है वो नजर आएगा 1,49,000 के करीब। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता हुआ नजर आ सकता है। जबकि सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में मैंने $64-65 का लेवल बोला था, 63.73 ऑलरेडी आता हुआ दिख रहा है। तो लगभग ये लेवल जो है वो क्लोजिंग देखते हैं कि कहाँ होती है। अभी रेड कैंडल बना रहा है हायर साइड के बाद, स्टेबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर एमएससीडी देखना है तो अगर इसमें देखेंगे तो गोल्ड में आपको ये क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्रॉस है,
पॉजिटिव एक मूवमेंट आ रही है। लेकिन सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में ये चीज अभी कन्वर्जेंस हो ही रहा है, और ये लग रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइड जाना चाहिए। लेकिन अगेन 64-65 आप देखिए यहाँ पे कन्वर्जेंस है, लेकिन आपको इंटरनेशनल मार्केट में कन्वर्जेंस नहीं दिखाई दे रही है। तो धीरे धीरे मार्केट में प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर साइड रहेगा, लेकिन कंसर्न है स्लो मूव यहाँ पे आने की गुंजाइश ज्यादा है। 2,32,500 यही अपना सपोर्ट रहेगा 1 से 2 दिन के लिहाज से, जबकि अपसाइड आपको कैप रहेगा 2,46,000 के करीब। अब यहाँ पे बायस यहाँ पे भी थोड़ा सा अपसाइड हो जाएगा, पलट मतलब कि मार्केट थोड़ा सेंटिमेंट ऊपर आएगा। इनिशियली एक करेक्शन है, आने दीजिए करेक्शन, कोई हड़बड़ी नहीं है। लोअर साइड से ही आपको मतलब कि चीजों को एक्यूमुलेट करना चाहिए, लगभग 1,46,000 46,500 के करीब। सिल्वर में अपसाइड अपना 2,46,000 है, नीचे का 2,32,000 है। सिमिलरली अब हम चलेंगे पहले, क्योंकि आज मैंने कहा था कि गोल्ड बीज और हम सिल्वर बीज की बात करेंगे। तो जैसे आप गोल्ड बीज की बात करेंगे, एक मैंने आपसे फ्राइडे की क्लोजिंग देख लेते हैं। फ्राइडे की क्लोजिंग हमारी कहाँ हुई थी? मैंने कहा था एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे आपको आता हुआ मिल सकता है। 1,20,120 के करीब यहाँ पे एक हाई लगा था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 120.3 के करीब हुई थी। आज हम लोगों ने कहाँ तक का हाई लगा हुआ देखा है? तो 123 के करीब मान सकते हैं। इतने का एक अपसाइड मूवमेंट जो है वो लगा, हालांकि वहां से एक रिवर्सल आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब प्राइसेस जो है एक बारी 126 या 127 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकती है। यानी कि कहाँ से हम लोगों ने एक बाउंस आता हुआ देखा है? हम लोगों ने 113 से लगभग लगभग यहाँ पे 123 तक के लेवल्स को आता हुआ देखा है। यानी कि धीरे धीरे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर सिल्वर बीज की ही हम बात कर लेते हैं, ये गोल्ड बीज की बात थी, सिल्वर बीज की बात करें तो यहाँ से भी हम लोगों ने एक रिवर्सल आता हुआ 203 की तरफ से देखा है। हालांकि सिल्वर में जैसे इस मार्केट में मूवमेंट नहीं आई है, फ्राइडे की क्लोजिंग आपको यहाँ पे 222 के करीब थी, अभी भी करीब करीब यहाँ पे 22287 का एक हाई लगा है। और यहाँ पे जो क्लोजिंग मतलब कि कह सकते हैं वीकली क्लोजिंग किस तरफ होनी चाहिए, थोड़ा हायर साइड भी रहता है तो 229 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन सिल्वर में केप्ड आउटसाइड है, अपसाइड है, ये बात जरूर यहाँ पे नजर आ रही है। आईएनआर थोड़ा सा डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है, डिप्रिशिएट होगा तो फिर यहाँ पे एक जो प्रीमियम है ऐड होना चाहिए, लेकिन आज के दिन प्रीमियम ऐड नहीं हुआ है। भारतीय बाजार यहाँ पे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, वहां पे 1% का अपसाइड गोल्ड में, हमारे यहाँ 0.5% का। वहां पे सिल्वर 2% बढ़ी हुई है, हमारे यहाँ 0.59% डाउन साइड है। यानी कि सिल्वर ने वो रिएक्शन नहीं दिया है जो बाहर के बाजार में देखने को मिल रहा है। यानी कि हमारी मार्केट जो है डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है, और ये चाइना फैक्टर्स भी यहाँ पे हो सकता है। और साथ में ये चीज भी आ रही है कि अब यहाँ पे हो रहा है कि ज्वेलर्स को भी शामिल किया जाएगा, और रीवैम्प ऑफ गोल्ड की बात हो रही है कि जो मतलब भारतीय बाजार में हमारे पास जो गोल्ड है इंडियन नेशनल्स के पास, वो यहाँ पे ज्वेलर्स के थ्रू उसे मोनेटाइज किया जाए। मैं इस पे भी सोच रही थी प्रेजेंटेशन बनाने का, आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्रूड ऑयल की बात करेंगे। क्रूड ऑयल में मैंने आपसे कहा था कि एक यहाँ से अब रिवर्सल लेगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा जो सप्लाई साइड है स्मूथ नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे ये हफ्ता आपको एक बारी 71-72 की तरफ ले जाता हुआ दिखेगा, जबकि हमारे बाजार में एक बारी आपको प्राइसेस जो है, अगर आप रीसेंट क्लोज पे भी अगर लेते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट यहाँ पे हायर साइड से लेंगे तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे रीसेंट हाई से भी लेंगे ना, तो मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल आता है तो प्राइसेस जो है एक बारी 7070 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी तो थोड़ा थोड़ा दूर है, लेकिन 6800 पहला रहेगा, 7070 मतलब कि बात का रहेगा एक अपसाइड टारगेट। और नीचे का लेवल जो है एक सपोर्ट जो है वो 6380 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है। नेशनल गैस ने धीरे धीरे यहाँ पे अपनी मूवमेंट्स को बढ़ाई है, और नेचुरल गैस में देखा जाए तो मैं देख रही थी कि यहाँ पे एक मतलब पैटर्न की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि एक बारी प्राइसेस यहाँ पे 3.4 के पास ऊपर जाए तो प्राइसेस में एक ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिल सकता है। काफी लंबा कंसोलिडेशन ये जो है दिखा रहा है। अब मुझे लग रहा है कि 307 के करीब है, 307.5, यानी कि 307 रुपये 50 पैसे का एक हमारे यहाँ रेट चल रहा है। लो काफी ज्यादा लगा है, 302 रुपये तक का भी लो यहाँ पे लगा है। तो रिवर्सल कोई भी यहाँ पे आता है ना, कोई भी रिवर्सल आएगा तो बहुत ज्यादा नहीं दिखाएगा ये आपको अपसाइड में 14 पे लाके यहाँ पे रोकता हुआ नजर आ सकता है। तो ये वाला ही रेंज हमारा पहला रेंज रहेगा, 330 वाला। और 330 आता है तो यहाँ पे रुकता हुआ नजर आएगा, लेकिन उससे पहले इसे जरूरत है एक बारी 316 से ऊपर की क्लोजिंग देने की। यानी कि बाहर अपसाइड बायस भले ही है, लेकिन हमारा मार्केट यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड कर रहा है।
315 से ऊपर ही आप लोगों को बाइंग करनी चाहिए, अदरवाइज आपको वेट करना चाहिए। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम मुझे अब थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल लग रहा है, 337 के करीब जाने की कोशिश कर सकता है। जिंक में हम एक बारी मतलब एक बार ये रेंज ही आता हुआ देख सकते हैं, 372 वाला। जबकि लेड की बात करूं तो लेड में भी रिवर्सल है, यानी कि सारे बेस मेटल काउंटर एक बारी ऊपर की तरफ है, तो ये वाला ही रेंज यहाँ पे आ सकता है, 201 वाला। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर यहाँ पे बिल्कुल रेंज में है, बिल्कुल ही रेंज में है। तो ऊपर की तरफ 13.5 से लेके 13.35 तक का जो एक लेवल है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है कॉपर में, जबकि इसका सपोर्ट आपको अभी भी 1275 के करीब है। इमीडिएट सपोर्ट इसका 1275 के करीब है। जबकि निकल थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव जो है वो दिखा रहा है। अब मैं टर्मरिक पे एक स्पेशल वो अपडेट्स यहाँ पे दे दूंगी, क्योंकि टर्मरिक यहाँ पे काफी स्ट्रांग मूव यहाँ पे लेता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट ये 19,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस काउंटर में बड़ी मूव है। अगर धनिया की बात की जाए तो धनिया भी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अब 18,000 के करीब जाता हुआ नजर आ सकता है, और इसके लिए टाइम फ्रेम जो है 1 से 1.5 महीने का रहेगा। ग्वार में भी आप एक देखेंगे कि धीरे धीरे एक बार 11,600 तक का मूव आ सकता है। जबकि ग्वार सीड की बात की जाए, ग्वार सीड ने आज एक रिवर्सल लिया है, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर में 6,040 से लेके 6,100 तक का रेंज जो है ये आपको ग्वार सीड में मिल सकता है। और कैस्टर जो है एक रेंज की कमोडिटी हो गई थी, क्योंकि एक करेक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज की शुरुआत बड़ी स्ट्रांग हुई है। तो मुझे लग रहा है कि 7,100 तक एक बारी कैस्टर प्राइस को आता हुआ हम देख सकते हैं। तो दो प्रेजेंटेशंस मैं चाह रही थी आपसे शेयर करने का। एक, चाइना के मार्केट का क्या इम्पैक्ट आएगा अगर वो गोल्ड की रिटेल ट्रेडिंग्स को बंद करते हैं, डिस्करेज करते हैं या रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और या फिर यहाँ पे अपने यहाँ बात हो रही है कि जो घर के जो गोल्ड है उसको सरकार ज्वेलर्स द्वारा एक रीवैम्प कराने की, रीयूटिलाइज करने की बात कर रही है, मोनेटाइज करने की बात कर रही है। उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? अपने जो व्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा एक बार इस मतलब कि प्रेजेंटेशन को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि चैनल्स की जो लोकप्रियता है वो बढ़े। थैंक